राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, जोरदार परिवर्तन दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, जबरदस्त परिवर्तन दुनिया देखेगी आपकी तरक्की। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। कुंभ राशि, होने क्या जा रहा है, आपके धन के घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं। आपके धन के घर में यहां पर बैठ करके ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिए। किस नक्षत्र में आ गए? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक यानी आपके इस घर के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। शनि महाराज ही बनते हैं। अब शनि महाराज का ये जो परिवर्तन हुआ, अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए और आप पर शनि की 7.5 चल रही है, तो इस समय में क्या आपको देंगे, क्या आपको मिलेगा, यही बताने जा रहा हूं। अच्छा, शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। ये 3 दृष्टि इनकी होती है। अब शनि महाराज बैठे कहां हैं? देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो धन संबंधी उतना खराब आपका काम नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में है। और शनि महाराज अब अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे, और कब तक? 17 मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे, अपने नक्षत्र में, आपके धन के घर में। अब जब धन के घर में रहेंगे और अपने नक्षत्र में रहेंगे, तो यकीन मानिए आपका धन बढ़ेगा। आपका जो धन है, धन का संचय होगा, धन का बचत होगा, धन इकट्ठा होगा, धन आप खूब कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका पैतृक संपत्ति है वो फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है, वह सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा है, लफड़ा है, वह दूर हो जाएगा। आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की होगी। आपके मार्ग में जो बाधा, जो अड़चन होगा, वह भी समाप्त होगा। आपकी जो उलझन है, उलझन भी दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी संबंधी आपका कोई बड़ा काम बनेगा। अच्छा, अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके चौथे घर में, यानी आपके सुख के घर में। अब सुख के घर में शनि महाराज की दृष्टि का मतलब यह हुआ कि आपको सुख मिलेगा। सुख मिलेगा क्योंकि कर्म के मालिक होते हैं, कर्म के मालिक होते हैं। अब सुख के घर में दृष्टि, तो आपने जो कर्म किया है, आपने जो मेहनत करी है, आपने जो परिश्रम किया है, यदि सुख नहीं मिला, सपोज दैट आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया, यदि परिणाम नहीं मिला, तो हमें सुख नहीं मिला। अब होगा क्या? आपको परिणाम मिलेगा, यानी आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको मेहनताना मिलेगा। और जब आपको मेहनताना मिल जाएगा, तो आपको सुख मिल जाएगा कि हमने कर्म किया, हमने परिश्रम किया, हमें धन मिल गया, हमारे को पैसा मिल गया, हमारे कर्म का हमारा हिसाब हो गया, तो आपको सुख मिलेगा, सुख की अनुभूति होगी। अब वही अनुभूति आपको शनि महाराज कराएंगे कि आपने जो कर्म किया, आपने जो मेहनत करी, आपने जो परिश्रम किया, उसका आपको सुख मिलेगा, यानी फल मिलेगा। आपने कोई परीक्षा दिया है, कोई एग्जाम दिया है,
इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, अब उस रिजल्ट का सुख मिलेगा, यानी आपके फेवर में परिणाम आ रहा है 17 मई तक। आप लोग बार बार पूछते हैं गुरुजी समय बताइए, नोट करिए 17 मई तक का समय होगा जब आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो आपका यदि कोई काम फंसा है, लटका भटका अटका है, तो आप कोशिश करके प्रयास करके अपने काम को बना लीजिए, आप सुखी हो जाइए। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है 17 मई तक। कोशिश करके प्रयास करके अपने काम को बना लीजिए। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या है? अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है। तो आपको अचानक से लाभ मिलेगा, कुछ अचानक से आपका बड़ा हो जाएगा, जिसकी कल्पना आपने नहीं करी थी, आपने सोचा नहीं था कि यह मेरे साथ हो जाएगा, वह काम आपका बन जाएगा। आज जितने लोग टॉप पर हैं, जो आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, उनको श्योर नहीं रहता है कि उनका परिणाम उनके फेवर में आ रहा। हाँ, पेपर अच्छा गया, काम अच्छा हो गया, ये तो सभी लोग कह देंगे, लेकिन ये कोई श्योर नहीं करेगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता है। ये राहु केतु शनि महाराज करते हैं। अब शनि महाराज आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अचानक से रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, अचानक से रिजल्ट आएगा और 17 मई के पहले अगर आ गया तो सोने पे सुहागा है, आपका सिलेक्शन 100% तय समझिएगा, 100% तय है। अचानक से लाभ होगा, अचानक से आपको बड़ा तरक्की मिल जाएगा, बड़ा प्रोग्रेस, बड़ा उछाल आपको मिलेगा आपके जीवन में, आपका कर, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। तो समय आपके पक्ष में है। शनि महाराज का जो ये परिवर्तन हुआ, अपने नक्षत्र में आ गए, आपको जबरदस्त लाभ देने के लिए आए हैं। अच्छा, यहां आ गए सातवीं, 8 9 10, 10वीं दृष्टि आपके लाभ के घर पे, एकादश भाव पे। तो लाभ भी होना तय है, क्योंकि शनि महाराज जब लाभ को देखेंगे तो लाभ तो आपको देंगे ही देंगे कि आपने कर्म किया, आपने परिश्रम किया, क्योंकि न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, न्याय और दंड दोनों इनके पास है। यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको दंड भी देंगे, यदि आपने कर्म किया है, मेहनत करी है, तो आपको न्याय देंगे, यानी आपके कर्म का आपको फल देंगे। मैं बार बार कहता हूं, बार बार नित्य कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आप कर्म करते रहिए, एग्जाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, जाते आते रहिए। अगर आपकी नौकरी ही चाहत है तो आप देते रहिए। देखिए, ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब हो जाता है। अब शनि महाराज इस समय आपको लाभ दे रहे हैं, अचानक से लाभ दे रहे हैं, तो आपका पुराना काम बन जाएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आय में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी, सपना आपका जो अधूरा था वो साकार हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर डिटेल अपना मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।